अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट टॉपिक आज हम देख रहे हैं थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर हम यानी कि दो स्टेटमेंट्स आई थी हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, क्लासियस ने दी थी और हमारे पास कैल्विन ने दी थी। तो उसके मुताबिक कह रहा है द स्केल ऑफ टेम्परेचर यूज टू इन प्रैक्टिकल लाइफ डिपेंड अपॉन प्रॉपर्टीज़ ऑफ थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस, यानी कि जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं थर्मामीटर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, उसकी अपनी सब्सटेंस के मुताबिक उसको बनाया जाता है। कि जैसे कि मरकरी को थर्मामीटर में क्यों डाला जाता है, क्योंकि वो उसका बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है और बहुत कम जाके फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसका, और क्या होता है उसको वो बहुत यानी कि गीला नहीं करता ग्लास को, तो उसकी बहुत ज़्यादा एट्सेट्रा प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, कि इसी वजह से उसको यूज़ किया जाता है थर्मामीटर में। लेकिन द मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी इज़ द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ दी सब्सटेंस, यानी कि तमाम तर चीज़ों की जो मेन है, कॉमन है, वो है थर्मल एक्सपेंशन। When Carnot proved efficiency of reversible engine is independent of working substance, Lord Kelvin introduced a scale। तो लॉर्ड कैल्विन ने एक स्केल जो इंट्रोड्यूस कराया, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टिकल, यानी कि कोई भी उसको यानी कि उसके डिपेंड नहीं करता प्रॉपर्टी पर कि कैसा होना चाहिए, वो कोई भी सब्सटेंस हो सकती है। द स्केल जो था गिवन नेम थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, इसको एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर का नाम दिया गया था। इसके मुताबिक कह रहा है रेशो जो होती है हीट की डिपेंड ओनली द टेम्परेचर ऑफ टू हीट रिजर्वायर, यानी कि कोल्ड और हॉट रिजर्वायर के डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, हीट होती है। और रेशो जो होती है रेशो जो है टेम्परेचर की कैन बी फाउंड बाय ऑपरेटिंग रिवर्सिबल कार्नट साइकिल बिटवीन T1 एंड T2 एंड मेजरिंग Q1 और Q2। तो थर्मोडायनामिक स्केल जो है डिफ़ाइन कैसे करते हैं हम इसको, डिफ़ाइन एज द 273.16 कैल्विन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के तौर पर जो रीडिंग ली जाती है कैल्विन में 273.16 कैल्विन ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एज वन फिक्स पॉइंट एंड एब्सोल्यूट ज़ीरो एज द अदर, यानी दूसरा जो है एज द अदर है। और इसका यूनिट हमारे पास कैल्विन होता है और इसमें 1 कैल्विन इक्वल होता है हमारे पास 1 ओवर, यानी कि डिफाइंड एज 1/273.16, ये 273.16 ऑफ द थर्मोडायनामिक स्केल। अब वो कह रहा है कि ट्रिपल पॉइंट इट इज़ अ स्टेट इन विच आइस वाटर एंड वेपर को एग्जिस्ट, यानी एक ही जैसी हालत में होता है, इन एक्विलिब्रियम में होते हैं एंड अकर यूनिकली, क्या कह रहा है, एट पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी एक यूनिक टेम्परेचर और प्रेशर पर जो तीनों जो आइस वाटर और वेपर जो हैं को एग्जिस्ट होते हैं एक्विलिब्रियम की फॉर्म में, वो हमारे पास स्टेट क्या कहलाती है, ट्रिपल पॉइंट की स्टेट कहलाती है। और ये द अननोन टेम्परेचर T इन कैल्विन इज़ गिवन बाय, उसके लिए हमारे पास यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू 273.16 Q/Q3, यानी कि रेशो बिटवीन द हीट, ये हमारे पास मैटर करती है ट्रिपल पॉइंट में। और वो क्या रहा है कि हमारे पास व्हेन Q इज़ हीट अब्जॉर्ब और रिजेक्ट बाय द सिस्टम एट करस्पॉन्डेंस टेम्परेचर, व्हेन द सिस्टम टेकन थ्रू कार्नट साइकिल एंड Q3 इज हीट अब्जॉर्ब और रिजेक्टेड बाय सिस्टम, इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। यानी कि हमारे पास जो कार्नट साइकिल था, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कार्नट इंजन को, यानी कार्नट साइकिल के जो 4 प्रोसेस थे हमारे पास, वो जो उसमें रिजेक्टेड हीट अब्जॉर्ब होती थी वो हमारे पास ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के इक्वल आती थी, यानी कि हम उस सिस्टम को कह सकते थे। ये था हमारे पास ट्रिपल पॉइंट सिस्टम को भी डिस्कस किया हमने, और थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर को भी डिस्कस किया है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि 1 कैल्विन किसके इक्वल होता है, ट्रिपल पॉइंट किसके इक्वल होता है, और हमारे पास जो है थर्मोडायनामिक स्केल की डेफिनेशन क्या है।